मिल्कीपुर में चुनाव है और इस भदरसा में जिस तरीके से कार्रवाई हुआ और मोहित खान की संपत्ति पे कार्रवाई हुआ, क्या इसका असर मिल्कीपुर चुनाव पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये लग रहा है सर, मिल्कीपुर में चुनाव है, इसका गूंज वहां तक सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? बिल्कुल सुनाई देगा अशोक, क्योंकि भदरसा कांड बेहद चर्चा में रहा। भदरसा सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर अयोध्या का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला बन गया। और सबसे बड़ी बात है, जो चुनाव की आप बात करें, चुनाव से रिलेट करके मैं इसे इसलिए भी देखूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि भदरसा में ये मोहित खान की जो संपत्ति पर बुलडोजर चला है, मोहित खान भी एक राजनीतिक व्यक्ति था। मोहित खान भी समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष था और मोहित खान राशिद खान के अच्छे संबंध थे। राशिद खान यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष है। तो जिस लिहाज से अगर देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के नेता को बचाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से भी हुई, समाजवादी पार्टी के इस नेता को बचाने की कोशिश अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से भी हुई, तो इन सबको लेकर जरूर, क्योंकि अवधेश प्रसाद का बेटा मिल्कीपुर से प्रत्याशी बनाया गया है और अवधेश प्रसाद के ऊपर यह आरोप लग रहे थे कि भदरसा के कांड के आरोपी को बचाने की कोशिश अवधेश प्रसाद कर रहे थे। तो ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस भदरसा कांड की गूंज मिल्कीपुर के उपचुनाव में, बगल की विधानसभा है, यहां से सटी हुई है, तो उसकी गूंज जरूर सुनाई देगी। और अवधेश प्रसाद से जनता सवाल पूछेगी। अवधेश प्रसाद ने कई वादे भी वहां पर मिल्कीपुर में किए थे कि हम जैसे ही बनेंगे वो सब कुछ कर देंगे। लेकिन आप ये जरा, मैं कहूंगा कैमरामैन एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाएं। ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई ये बाद में हुई और उधर जो फैक्ट्री आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीरों में, उस फैक्ट्री पर पहले कार्रवाई की गई है। वहां पर पहले बुलडोजर चला, फिर इसको देखा गया, जांच किया गया क्या क्या ये भी अवैध संपत्ति है, उसके बाद इस पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये बताना, ये समझना, आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं और इनका असर उपचुनाव में जरूर दिखाई देगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी तो तय नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का चयन हो चुका है। समाजवादी ने अजीत प्रसाद यानी कि अवधेश प्रसाद के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। जिस लिहाज से अवधेश प्रसाद पर जो आरोप है, भदरसा कांड जो है वो भी वहां गूंजेगा और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का प्रचार प्रसार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी जो मैदान में है, समाजवादी पार्टी के इसी अयोध्या के भदरसा के एक नगर अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके द्वारा एक बच्ची के साथ क्या किया गया था। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी, इसको वृहद स्तर पर ले जाने की कोशिश करेगी। तो स्वाभाविक है कि भदरसा कांड की गूंज मिल्कीपुर उपचुनाव में जरूर गूंजेगी। क्या ये मोदी जी और योगी जी सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं का जांच करके बुलडोजर चलाएगी और ये भुनाएगी कि और भी पार्टी के नेता उनके ऊपर भी? बड़ा बढ़िया सवाल पूछा अशोक आपने। देखिए, ये स्वाभाविक है, जो अगर आपके नेता पर कोई कार्रवाई होनी तो आप वो कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको डिले कर देंगे। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर हैं। ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सेक्स रैकेट में संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ चले जाइए, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। लेकिन उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बुलडोजर इसलिए नहीं चले क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी के तो है नहीं। तो ये हमेशा से रहा है कि जब भी दूसरी पार्टी का कोई रहा, जो विपक्ष में रहा हो, उसी घरों पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। कई बार सवाल भी पूछे जाते हैं लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। मतलब ये साफ तौर से देखा जाए कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाजवादियों के ऊपर। नहीं, ये कह पाना, ये कह देना, देखो कार्रवाई तो आप जानते हैं, अगर राजनीतिक पार्टी अपने पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करेगी तो उसका नुकसान भी तो उसे उठाना पड़ेगा। कोई भी हो, वो अपने पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों करेगा? ये पहले से देखा चला आता रहा। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई होती थी, वो दबी जुबान से अपनी बात रखते थे। अब एनडीए की सरकार, तो एनडीए नेताओं पर तो कार्रवाई होगी नहीं। आप जानते हैं कि ईडी और सीबीआई का सबसे ज्यादा जो मकड़ जाल है, जिसके बारे में लगातार विपक्ष आरोप भी लगाता है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर होती है। क्या सत्ता पक्ष किसी के यहाँ ईडी पहुंची? आप बताइए पत्रकार महोदय। अभी तो नहीं पहुंची है। क्या सीबीआई पहुंची किसी के यहाँ? लेकिन राहुल गांधी के यहाँ नोट मिले, नहीं मिले ना? क्या किसी के यहाँ नोट नहीं है? ये भी अपने आप में सवाल है। देखिए, जो बात किरण बेदी ने बहुत पहले उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि सीबीआई बंद पिंजरे में एक तोता है जो अपने मालिक की जुबान बोलता है, यानी केंद्र सरकार की जुबान बोलता है। अगर सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, दिल्ली के रामलीला मैदान से बार बार चिल्ला किरण बेदी ये कह रही थी कि इंडिपेंडेंट सीबीआई चाहिए, इंडिपेंडेंट। अगर सीबीआई इंडिपेंडेंट हो गई तो सारे नेता जेल में जाएंगे। तो अगर ये जो आपने सवाल किया ना, सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई, और अगर सारे नेताओं पर सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, ईडी को इंडिपेंडेंट कर दिया, जाओ जिसको जाना है जेल में जाओ, तो भारतीय जनता पार्टी कई नेता जेल चले जाएंगे, उनके यहाँ भी ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। फिर ये क्यों ये स्वतंत्र है?
हमारा कानून भी कहता है कि आप जो भी यहाँ पे जो भी एजेंसियां हैं स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। आरोप लग रहे हैं, कौन कह रहा स्वतंत्र है? सब नेता आरोप लगा रहे हैं। और ये सीबीआई की जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी सीबीआई बंद पिंजरे में तोता है। तो ये मैं सवाल वहां से शुरू किया था आपसे, जो ये भदरसा है और बगल में मिल्कीपुर है, तो मैंने ये सवाल किया था क्या इसका असर वहां तक दिखाई देगा कि नहीं देगा। लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग थे मोईज खान इस तरीके से नहीं कर सकते और शायद इसलिए इनको घर गिराया गया, इनको फार्म हाउस को गिराया गया, उनको फंसाया गया कि और यादव और मुस्लिम का सिर्फ वोट जाए और बाकी लोगों का वोट बीजेपी को चला जाए। ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पर कोई ना कोई संबंध रहा होगा तभी कार्रवाई हुई है। ये कह पाना कि वो बुजुर्ग थे ऐसा नहीं कर यहाँ सकते। के लोग तो कर रहे हैं, यहाँ पे जो लगभग सैकड़ों लोग इसमें काम करते थे वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। निश्चित तौर पर जब किसी फैक्ट्री पर बुलडोजर चलेगा, जब किसी घर में बुलडोजर चलेगा तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं वो लोग तो प्रभावित होंगे, उनके लिए रोजगार का संकट तो उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये सरकार का जो दावा है कि सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो मिल्कीपुर उपचुनाव की आपने बात कही कि मिल्कीपुर उपचुनाव में इसका असर दिखाई देगा, तो निश्चित तौर पर दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब देने में थोड़ी हिचकिचाहट भी होगी, कैसे जवाब देंगे, क्योंकि पहले तो मुखर होकर अखिलेश यादव भी बोल रहे थे इस मसले पर, भदरसा मसले पर, मुखर होकर अवधेश प्रसाद भी बोल रहे थे, अपनी पार्टी के नेताओं का बीच बचाव भी कर रहे थे, डीएनए टेस्ट की बात भी कर रहे थे। लेकिन अभी सब शांत है। लेकिन अब जब चुनाव सर पर आता है तो पिछले गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं और ये अभी बहुत नीचे गड़ा नहीं है। आपके सामने तस्दीक कर रहा है, अभी ताज़ा ये मामला है भदरसा का, तो इसका स्वाभाविक तौर पर असर जो है वो मिल्कीपुर उपचुनाव में दिखाई। खबर ये देखने और सुनने को मिल रहा है कि मोईज खान अब छूट जाएगा, वो निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। ये कोर्ट की सतत प्रक्रिया, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट में विचाराधीन मामला है और कोर्ट इस पर तय करेगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। छूटता है मोईज खान निर्दोष साबित होगा। अब ये तो कोर्ट तय करेगा, हम कैसे बता सकते हैं निर्दोष साबित होगा। कोर्ट अपनी चीजें कर रहा है, उसमें लगातार जेरें हो रही है, जो चीजें होंगी वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है और मोईज खान का जो बनाया हुआ संपत्ति था देखिए यही है। और बाबा का बुलडोजर जब गरजा तो आज ये पूरा मोईज खान का जो संपत्ति है, जो फार्म हाउस है, यहाँ पर सूना पड़ा हुआ है। एक पक्षी भी नहीं दिखाई दे रही, एक कौवे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना एक कुत्ते दिखाई दे रहे हैं मोईज खान के इस बनाया गया कहा जाए तो फार्म हाउस और संपत्ति है जो। और आज की स्थिति देखिए, अभी तो एक ही महीने पूरा नहीं हुआ और स्थिति है यहाँ पर कौवे चील गिद्दे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में बाबा का बुलडोजर कहाँ गिरेगा और वहाँ भी सुनसान और वीरान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके से कुकर्म कर रहे हैं इन लोगों को सबक लेना चाहिए, नहीं तो बाबा का बुलडोजर ऐसे गरजेगा और एक मोईज खान के चक्कर में सैकड़ों बेरोजगार हो जाएंगे, वो घर से बेघर हो जाएंगे, उनके खाने को तिल को मर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है ये फैक्ट्री गिर जाने से यहाँ पे दर्जनों लोगों को रोजी रोटी चला गया है और वो लोग कहाँ से अपना अर्जित कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को मैंने दिखाने का प्रयास किया और यही बगल में मिल्कीपुर है और मिल्कीपुर में चुनाव है और इस भदरसा में जिस तरीके से कार्रवाई हुआ और मोईज खान की संपत्ति पे कार्रवाई हुआ, क्या इसका असर मिल्कीपुर चुनाव पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इंडियन न्यूज़ डे देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।